हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान गए। आपके खादिम ने देखा कि आप ज़ारो कतार रो रहे हैं। अर्ज़ किया, हुजूर आप तो दामादे पैगंबर, आप तो खलीफा इस्लाम, आप तो अमीरुल मोमिनीन हैं, आप इतना क्यों रोते हैं? तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, क्या तू नहीं जानता मेरे नबी ने फरमाया है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो कब्र में कामयाब हो जाएगा वो आखिरत में। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। मैं पूछता हूँ तेरी आंखें क्यों नहीं भीगती, आंखों में आंसू क्यों नहीं आते, तेरे कदम मस्जिद की तरफ क्यों नहीं उठते, किस चीज ने गाफिल किया है? अल्लाह अकबर। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, हजरत इमाम बुआली फरमाते हैं कि हज के अय्याम में मैंने दिन के उजाले में सहने काबा में देखा कि लोगों का रश है, लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुआली फरमाते हैं कि मैंने सोचा अभी तो लोगों का बहुत ज्यादा रश है, लोगों की भीड़ है सहने काबा में, ऐसा करते हैं कि वापस जाकर खैमे में आराम करते हैं। जब रात आएगी, रात का आखिरी पहर आएगा, तो सहने काबा में आकर बैठ जाऊंगा और अपने रब से दुआएं करूंगा, अपने से बातें करूंगा। यही ख्याल लेकर के हजरत इमाम बुआली वापस हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रात का पहला हिस्सा आता है, दूसरा हिस्सा गुजरता है, लेकिन जैसे ही रात का आखिरी पहर आया है, हजरत इमाम बुआली अपने खैमे से अपने कदमों को बाहर निकाल देते हैं, सहने काबा की तरफ जाते हैं। जैसे ही सहने काबा में दाखिल होते हैं तो हजरत इमाम बुआली क्या देखते हैं कि सहने काबा में एक बुजुर्ग खड़ा है। अल्लाह अकबर। काबतुल्लाह के पास में एक बुजुर्ग शख्स मौजूद है। अल्लाह अकबर। और वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू है। अल्लाह अकबर। उसका इस्तिराब देखने लायक है, उसका अंदाज़े तकल्लुम दिल को छल्ली कर रहा है। वो दुआ करने वाला कह रहा है, परवरदिगार तू मुझसे राजी हो जा, परवरदिगार तू मुझे माफ कर दे, परवरदिगार तू मुझे माफी का परवाना दे दे। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुआली ये फरमाते हैं कि मैंने समझा कोई गुनाहगार लगता है, कोई खताकार लगता है, कोई सियाकार लगता है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुआली ये फरमाते हैं, मैं यही समझ करके अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था कि कोई बड़ा गुनाहगार है। इतने में वो दुआ करने वाला कहता है, परवरदिगार तुझसे मेरी इतनी इल्तिजा है, इतनी आरज़ू है। अल्लाह अकबर। रात दिन गुनाह पर गुनाह करने वालों, रात दिन रब की नाफरमानियां करने वालों, सुनो, सर से लेकर पैर तक कान बन जाओ और उसके बाद इस वाक़ये को सुनो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम बुआली ये फरमाते हैं, इतने में उस दुआ करने वाले की कैफियत बदल जाती है और अर्ज करता है, परवरदिगार मैदान महशर तुम मुझसे हिसाब ना लेना, ये ना पूछना मैंने जिंदगी में क्या किया था, ये ना पूछना मैंने क्या क्या किया था। परवरदिगार तू अपने करम से मुझे यूं ही छोड़ देना, परवरदिगार तू मुझे अपने करम से यूं ही माफ कर देना। लेकिन परवरदिगार अगर हिसाब लेना जरूरी हो जाए तो इतनी इल्तिजा है, इतनी आरजू है कि मुझे नाबीना करके उठाना। अल्लाह अकबर। मेरी आंखों की रोशनी को छीन कर उठाना। मैं कैसे सामना करूंगा परहेजगारों का, मैं कैसे सामना करूंगा तेरे महबूब का। अल्लाह अकबर। इतना कह करके वो दुआ करने वाला से बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाता है। इमाम बुआली ने अपने कदमों को बढ़ाया है, चलो करीब जाकर के इसको सहारा देते हैं, इसको तसल्ली देते हैं। कोई बड़ा गुनाहगार लगता है, कोई बड़ा सियाकार लगता है, लेकिन दुनिया वालों, इमाम बुआली फरमाते हैं, अरे दुनिया वालों, जैसे ही मैंने करीब जाकर के चेहरे से जुल्फों को हटाया तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, मेरा कलेजा फट गया, मेरा दिल बाहर आ गया। अल्लाह अकबर। ये कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो फरिजों का सरदार गौसे आज़म जिलानी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान गौसे आज़म, नारे तकबीर। वो गौसे आज़म जो पैदा भी हुए तो फितरत शरीयत पर पैदा हुए, फितरत बशरियत पर नहीं। वो गौसे आज़म जो माँ की गोद में रहकर रमजान के रोजे रखे, वो गौसे आज़म जो ऐलान करते हैं, अब्दुल कादिर तब तक खाना नहीं खाता जब तक रब ना कह दे अब्दुल कादिर खाना खा लो, अब्दुल कादिर पानी पी लो। अल्लाह अकबर। वलियों का इमाम है, आंखों में इतने आंसू, पता लगता है प्यारे रब को राजी करना उतना आसान नहीं जितना हमने समझा। अल्लाह अल्लाह। इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल लिखते हैं, तू गनी अज़हर को आलम मन फकीर,
रोज़े महशर उज़्र हाय मन पज़ीर, गर कभी बीनी हिसाबम नागुज़ीर, अज़ निगाहे मुस्तफ़ा फिलहा। मुसलमानों, वो दिन दूर नहीं कि जब गुनाहगारों को परहेज़गारों से अलग कर दिया। वो दिन दूर नहीं कि जिस दिन ना तुम्हारी ताकत काम आएगी, ना शोहरत ना दौलत। आज हो सकता है कि अपनी ताकत के बलबूते इमाम साहब की जबान को बंद कर सकता है, किसी आलिम को रोक सकता, लेकिन मैदान महशर में यही तुम्हारे आज़ा तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे। बताइए जरा, आज मामला क्या उलमा इकराम की खास तवज्जो चाहूंगा। इंसान एक्सक्यूज देता है, रीजन देता है। इमाम साहब कहते हैं भाई नमाज पढ़ लिया, कुरान भी पढ़ लिया करो, मस्जिद भी आ जाया करो। तो आजकल के 10-20 लाख रुपया कमाने वाले कहते हैं अरे यार अगर मैं 5 वक्त की नमाज के लिए वक्त निकालूंगा, टाइम निकालूंगा, तो मेरा इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा, इतना बड़ा कारोबार कौन संभालेगा। लोगों की बातें होती हैं। अल्लाह अकबर, अगर तू नमाज पढ़ने नहीं जा रहा तो ये मत समझना कि तुझे वक्त नहीं मिल रहा, बल्कि हकीकत ये है कि रब ने तुझे तौफीक के सजदा से महरूम कर दिया। क्या बात है, हक है। और रब जिससे सबसे ज्यादा नाराज होता है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अपनी कौम को दावत दे रहे थे, रब के अजाब से आगाह कर रहे थे। अल्लाह अकबर, आप फरमा रहे थे ए मेरी कौम नेक काम करो, अच्छे काम करो, गुनाहों को छोड़ दो, अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह अकबर, तो तुम्हारे माल में इजाफा होगा, तुम्हारी दौलत में इजाफा होगा। और अगर तुम बुरे काम करोगे, इबादत नहीं करोगे, तो अल्लाह के अजाब के शिकार हो जाओगे, अल्लाह का अजाब तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। एक बनी इसराइल से एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा आप कहते हो कि अगर गलत काम करोगे तो माल कम हो जाएगा। सुनो ना, मैं इबादत करता हूँ, ना अच्छे काम करता हूँ, मैं तो रात दिन गलत काम करता हूँ, रात और दिन हराम काम करता हूँ, लेकिन मेरी औलाद बढ़ती जा रही है, मेरी नस्ल में इजाफा हो रहा है, मेरे माल में इजाफा हो रहा है, मेरे जानवरों में इजाफा हो रहा है। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पे गए हैं, अर्ज करते हैं परवरदिगार मामला क्या है, मैं अपनी कौम को तेरे अजाब से आगाह कर रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मैं तेरी तरफ बुला रहा था, मैं तेरी तरफ दावत दे रहा था। अल्लाह अकबर, एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं तो रात दिन गलत काम करता हूँ, लेकिन मेरा माल बढ़ता जा रहा है, मेरे जानवर बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, परवरदिगार मामला क्या है? तो रब की तरफ से हुक्म हुआ मूसा सुनो, जो सबसे खतरनाक अजाब है, जो अजाब की सबसे सख्त तरीन सूरत है, हमने इस वक्त उस शख्स को उस अजाब में मुब्तला कर रखा है। अल्लाह अकबर, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं परवरदिगार वो सबसे सख्त तरीन अजाब की सूरत कौन सी है? तो हुक्म होता है मूसा हम जिससे सबसे ज्यादा नाराज होते हैं उससे सजदे की तौफीक को छीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मत समझना तुम मस्जिद नहीं जा रहे हो कि तुम वक्त नहीं मिल, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि रब ने तुमसे तौफीक की सजदा छीनी। अल्लाह, रब तुमसे इतना नाराज है कि तुम्हें तौफीक नहीं सजदे। गनीमत है अगर धड़कनें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं, तो रब को राजी मना लो रब को, पलट आओ उस करीम रब की तरफ जो करीम 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। पलट आओ अपने करीम रब की तरफ, तुम्हारा रब बड़ा करीम। जो गुनाह हुए रब की बारगाह में जाकर सच्चे दिल से तौबा करो, माफी मांगो, तुम्हें माफी का परवाना मिलेगा। आज मामला ये है कि 70-80 साल की जिंदगी को हम खूबसूरत बनाने के लिए सब कुछ कर, अल्लाह अकबर, न गर्मी की परवाह न सर्दी की परवाह। और आजकल मामला क्या है, ये जो नौजवान 2-2 घंटे 3-3 घंटे दोस्तों के साथ चौराहों पर खड़े रहकर गुजारते हैं, चाय की टपरियों पर रात के 3 बजे तक पड़े रहेंगे, लेकिन मस्जिदों में 10 मिनट नहीं जा सकते, मस्जिदों में जाने के लिए 10 मिनट नहीं।